कोफोर्ज एक आईटी स्टॉक जिसका नाम आईटी इन्वेस्टर्स के बीच हमेशा बना रहता है। फिर भी एक चीज है जो इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करती है कि प्रमोटर्स कंप्लीटली एग्जिट कर चुके हैं, दूसरी तरफ कंपनी ने एक $2.35 बिलियन का एक एआई एक्विजिशन अनाउंस किया है। तो सवाल यहाँ पर ये है, क्या कोफोर्ज क्वाइटली नेक्स्ट लेवल आईटी कंपनी बन रही है या फिर ये सिर्फ एक एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट है एआई बज़ के अराउंड जो नंबर्स में अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इस वीडियो के एंड तक सिर्फ डेटा के बेसिस पे डिसाइड करेंगे क्या कोफोर्ज एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है या एक्सिक्यूशन रिस्क। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में कोई भी मैनेजमेंट इंटरव्यू या हेडलाइन एनालिसिस नहीं करेंगे। हम एनुअल रेशियोज, मार्जिन्स, लिवरेज, कैश फ्लो और शेयर होल्डिंग पैटर्न के बेस पे ही अपना एनालिसिस को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। कोफोर्ज जो पहले NIIT टेक्नोलॉजीज के नाम से जानी जाती थी, एक नोएडा बेस्ड आईटी फर्म है जो डिजिटल सर्विस, एआई, क्लाउड एंड डेटा इंजीनियरिंग में काम करती है। कंपनी मेजरली सारा बिजनेस अपना आउटसाइड इंडिया करती है। ये है उसके ब्रेकअप। कोफोर्ज ट्रेडिशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड ट्रैवल टेक फोकस्ड आईटी सर्विस कंपनी रही है। क्योंकि एक मिड साइज प्लेयर है तो इसका एक फायदा होता है, वो है एजिलिटी, दैट इज स्कोप टू ग्रो मल्टीफोल्ड्स। एनकोर एआई एक्विजिशन के बाद कंपनी डेटा इंजीनियरिंग, एआई और एनालिटिक्स साइड पे एग्रेसिवली पुश कर रही है। ये एक बिजनेस मॉडल ट्रांजिशन फेज है और यहीं पर ही रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों होते हैं। एंड इस डॉक्यूमेंट में अगर आप पढ़ेंगे तो कोफोर्ज ने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है एनकोर एआई कंपनी क्या है, कहाँ पे है, उसका क्या बिजनेस प्लेटफॉर्म था, हमने क्या खरीदा है, कितने में खरीदा है। तो एक पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस 5 पेजेस में मिल जाएगी। इस डॉक्यूमेंट का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये कंपनी का 5 इयर्स का डेली चार्ट मूवमेंट है। तो जहां आप देखोगे 2022 में स्टॉक प्राइस में अप्रोक्सीमेटली 50% का ड्रॉप आया था एंड उसके बाद 2024 में मई पीरियड से अगले 6 महीने में 122% का अपवर्ड मूव दिखाया। फिर अगेन 37% का करेक्शन आया एंड करंटली पिछले 1 साल से स्टॉक रेंज बाउंड मोशन में ट्रेड कर रहा है। तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते होंगे उनके लिए ये बहुत अच्छा मूव होता है। एंड यहाँ पर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्राइस करेक्शंस एंड अपवर्ड मूव दिखाया है को ये कंपनी के फंडामेंटल्स में भी रिफ्लेक्ट होता दिखाई देगा कि उस टाइम पे मेजर चेंजेस क्या क्या आए थे। मैंने इस कंप्लीट एक्सेल रिपोर्ट में पाइथन ऑटोमेशन, एक्सेल पावर क्वेरी के बेसिस पे ही नंबर सारे पुल अप करें। सबसे पहले हम कंपनी की पास्ट ग्रोथ को डिटेल में देख लेते हैं। पिछले 14 साल में कंपनी ने अपनी सेल्स को 6 टाइम्स ग्रो करा है, प्रॉफिट को अप्रोक्सीमेटली 5.5 टाइम्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अप्रोक्सीमेटली 6.5 टाइम्स ग्रो करा है। आप ये एक बड़ा स्पाइक आप जो ये देख रहे हैं 2021 से कंपनी की इंटरेस्ट पेमेंट्स में मेजर स्पाइक आया है। इसका मतलब 2021 में कंपनी ने मेजर बोरोइंग्स यहाँ पर शुरू करी थी, एक एग्रेसिवली पुश यहाँ दिया था। इसके बाद हम कंपनी की देख लेते हैं क्वार्टरली ग्रोथ। रीसेंट टाइम की ग्रोथ कैसी रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस लिहाज से कि इसी के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि अभी कंपनी में क्या चल रहा है। 2022 सितंबर पीरियड में सब कुछ अगर 100 पे था तो सेल्स हमारी अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स हो गई है एंड प्रॉफिट भी अप्रोक्सीमेटली हमारा दुगना हो गया है। ये आप उसका एक ट्रेंड लाइन देख सकते हो। तो जैसा आप इस ब्लू लाइन पे ध्यान दोगे तो सेल्स हमारी कंटिन्यूअसली अपवर्ड मूवमेंट में, वहीं हमारा जो नेट प्रॉफिट है बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहा है। यहाँ से इजीली समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स ऊपर गई हैं हमारा नेट प्रॉफिट नीचे आता गया है। जहाँ से हमारी इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ से डिक्लाइन होनी शुरू हुई है तो हमारा यहाँ से नेट प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हुआ है। तो इससे आप यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हो कि हमारा कि इस पीरियड में हमारा मेजरली जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला गया है एंड फ्रॉम दिस पीरियड एंड आवर नेट प्रॉफिट इज ग्रोइंग कंटिन्यूअसली। अब बात पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और कंपनी के मार्जिन्स के बारे में। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 14% से 18% की रेंज में कंसिस्टेंटली रहे हैं एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी लॉन्ग टर्म में एवरेज 9 से 11% के आसपास रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में मार्जिन्स में डिप दिखता है लेकिन कोई खास कोलैप्स यहाँ नहीं है। इसका मतलब यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि अपनी सेल्स को, कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए मार्जिन्स थोड़े कंप्रेस हुए हैं बट बिजनेस अभी भी एग्जीक्यूशन फिलहाल डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी हिस्टोरिकली 18 से 26% के आसपास रही है। रिसेंट ईयर में जो थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ है वो अप्रोक्स 15 से 20% के अप्रोक्स हुआ है। तो ये हमेशा आप इनसाइट्स को बहुत अच्छे से समझें कि अगर किसी कंपनी का ROE एकदम से इंक्रीज हुआ है, हमेशा ये बात पॉजिटिविटी में नहीं आएगी। आपको ये जरूर चेक करना है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी आ रही है क्या ये सारी फंड बाय बोरोइंग्स तो नहीं है। ROE भी स्ट्रॉन्ग रहा है लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसमें भी यहाँ पर डिप दिखाई दे रहा है। रीजन यहाँ सिंपल है, एसेट्स और इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रहे हैं जिसका रिटर्न आने में थोड़ा टाइम लेगा। अब आते हैं रियल रिस्क पे, डेट टू इक्विटी, डेट टू कैपिटल एंड डेट टू एसेट्स। डेट टू एसेट्स एंड डेट टू कैपिटल जहां पहले 0 के आसपास था
फाइनेंशियल ईयर 2022 में लिवरेज एकदम से इंक्रीज हुआ, जिसके कारण हमारा डेट टू कैपिटल अप्रोक्सीमेटली 15 पर चला गया। पर अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप देखोगे यहाँ पर, ये अभी भी डबल डिजिट में है। मतलब तो क्या आप इससे ये लगाते तो क्या ये बोरोइंग्स हमारी रिस्की है? आंसर है नहीं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारा ये बताता है कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे इंटरेस्ट पेमेंट से कितने टाइम्स है। तो करंटली वो अभी भी 13-14 के अप्रोक्सीमेटली चल रहा है। तो यस, कंपनी ने डेट्स एंड बोरोइंग्स यहाँ बढ़ाई हैं, पर ये एक कंट्रोलेबल फेज में यहाँ दिख रही हैं। अब आते हैं रियल क्वालिटी चेक पे, दैट इज कैश। कैश फ्रॉम ऑपरेशन कंसिस्टेंटली हमारा ग्रो हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कैश 1200 करोड़ से भी ऊपर चला गया था। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, क्योंकि एक्विजिशन और कैपेबिलिटीज बिल्ड हो रही हैं। ये कोई रेड फ्लैग नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट फेज का सिग्नल है। अगर एसेट टर्नओवर रेशियो पे हम नजर मारें, एसेट टर्नओवर रेशियो क्लियरली डाउन हुए हैं। इसका मतलब एसेट्स में कैपिटल अभी डिप्लॉय हुआ है, लेकिन फुल प्रोडक्टिविटी अभी आने में बाकी है। एग्जैक्टली यही वो पॉइंट है जहां पर मार्केट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होती है। शॉर्ट टर्म में ये रेशियोज थोड़ी बुरी लग सकती हैं, यही वो फेज है जहां लॉन्ग टर्म में रिटर्न बन सकते हैं। जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी कंपोजिशन जानना भी जरूरी हो जाता है कि कैसे कैसे किसकी क्या हिस्सेदारी है। तो इस चार्ट में आप क्लियरली देख पाओगे, आप यहाँ देखोगे प्रोमोटर्स कंप्लीटली एग्जिट कर चुके हैं। नॉर्मली ये रेड फ्लैग होता है, पर यहाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कि जितनी भी सप्लाई आई प्रोमोटर्स की तरफ से सारी की सारी DIIs ने कैप्चर कर ली है, और DIIs की होल्डिंग्स अप्रोक्सीमेटली 55% चली गई है। एंड जहां FIIs भी अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास है। यहाँ पर अभी आप यहाँ जो डिक्लाइन देख रहे हैं FIIs में, इसका रीजन आप जानते हैं, मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ कि जब तक USD INR एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं होता, FIIs इंडियन स्टॉक मार्केट में जल्दी से इन्वेस्ट नहीं करने वाले। यहाँ पर हम प्रोमोटर एग्जिट को एक पैनिक एग्जिट नहीं मान सकते। ये एक इंस्टीट्यूशनल ट्रांजिशन है जो कि IT बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, जहां पर इक्विटी डाइल्यूट होती चली जाती है। बट द बिग क्वेश्चन इज, मार्केट शॉर्ट टर्म में अब ये सवाल पूछ रही है, एनकोर AI एक्विजिशन मार्जिन डाइल्यूट करेगा? एग्जीक्यूशन स्मूथ रहेंगी? क्या ग्रोथ जस्टिफाई करेंगी ये वैल्यूएशंस? कंपनी का वैल्यूएशन जहां जुलाई 2025 में 77 के आसपास चल रहा था, अभी वो गिर के अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास है। 100% बुल रन से पहले जहां कंपनी का पी 34 के आसपास था, वो उस बुल रन के बाद, उस 100% अपसाइड के बाद कंपनी का पी 75 के आसपास चला गया था। एंड IT इंडस्ट्री का एवरेज अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास है। तो यही वो कंफ्यूजन है जिसकी वजह से ये स्टॉक आपको अभी रेंज बाउंड पोजीशन में मिलेगा, और स्टॉक थोड़ा इसी वजह से ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज और वोलेटाइल लगता है। कोफोर्स के स्टेबल मार्जिन्स हैं, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन कैश फ्लो यहाँ दिख रहा है, लिवरेज भी मैनेजेबल है। कंपनी ने एक मेजर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट दिखाया है टुवर्ड AI एंड डेटा, और उस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को बैक कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप कॉन्फिडेंस। बट यहाँ थोड़े रिस्क भी हैं। शॉर्ट टर्म में मार्जिन प्रेशर आपको डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं। एसेट्स में एफिशिएंसी डिप है, और बहुत ज़्यादा अभी न्यू एक्विजिशन की बेस पे सारा खेल एग्जीक्यूशन पे डिपेंड रहता है कि क्या कंपनी का मैनेजमेंट इस AI एक्विजिशन को अपने गेम चेंजिंग ड्राइवर में कन्वर्ट कर पाती है या नहीं। तो यहाँ मैं यही बोलूंगा कि ये स्टॉक पेशेंस डिमांड करती है। हर ट्रांसफॉर्मेशन फेज में अनसर्टेनिटी बनी रहती है। कोफोर्ज अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है और डिसअपॉइंटमेंट भी, अगर ये AI एनकोर बाय एग्जीक्यूशन स्लिप हुआ तो। अपना डिसीजन हमेशा अपने रिस्क प्रोफाइल और टाइम होराइजन को देखकर ही लीजिएगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप किसी और ऐसे ही स्टॉक का डीप एनालिसिस चाहते हैं। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।